10 फीट लंबा घूंघट, 20 फीट लंबी चोटी करने वाली बहू। पता नहीं क्यों मैंने इन बालों को इतना ज्यादा बढ़ाया हुआ है, जितने ये लंबे हैं उतने ही मुझे तंग करते हैं। मैं तो परेशान आ गई हूँ। आज तो घर जाते ही मैं कम से कम 10 फीट बाल कटा दूंगी, बस बहुत हो गया। साधना गुस्सा करते हुए अपने घर को जा रही थी। साधना एक आम सी गांव की रहने वाली लड़की थी जिसके बाल 20 फीट के थे। सभी उसे लंबे बालों वाली राजकुमारी कहकर बुलाते थे और साधना के बाल उसे आम लड़कियों से अलग बनाते थे। वो अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके वो बाल जितने सुंदर थे उतना ही उसको वो दुख भी देते थे। जैसे कि आज के दिन साधना बाजार से आ रही थी तो ट्रैफिक जाम लग गया और उसको रस्सी की तरह समेटकर अपनी चोटी को हाथ में भरकर लेकर जाना पड़ा। मैं आ गई माँ। मैं अपने बाल। अरे बुआ जी आप बैठी हुई हो, नमस्ते। हाँ तू क्या बोल रही है अपने बालों के बारे में? पागल, तुझे बता दूं कि तेरे बालों की वजह से ना तेरे लिए पास के गांव से एक बहुत ही समृद्ध परिवार का रिश्ता आया है। क्या कहा बुआ जी? रिश्ता? हाँ देख मैं तुझे समझाती हूँ। अभी हम पड़ोस के गांव नहीं गए थे तेरी सहेली की मंगनी में? वहाँ गांव की सबसे अमीर औरत सीमा जी भी आई थी। पता है उनका नाम है गांव में, और उन्होंने ना तुझे देख लिया। बस तुझे देखते ही उन्होंने सोच लिया कि ये जिस किसी की भी बेटी है इसको तो मैं अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, और उन्होंने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। हमारी साधना के बाल हैं ही ऐसे कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। तेरे ये बाल तेरी सबसे बड़ी ताकत है। साधना तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे इतने अच्छे बाल मिले हैं। सभी की बातें सुनकर साधना को अब फिर से अपने बाल अच्छे लग रहे थे और मैं भी पागल हूँ। इन बालों को, जो मेरी सबसे बड़ी खासियत है, इनको काटने को सोच रही हूँ। अरे मैं तो अपने बालों को बढ़ाऊंगी और बहुत लंबे कर लूंगी। साधना ने अब अपना मन बदल लिया था और उसे फिर से अपने लंबे बाल ही अच्छे लग गए थे और वो उनकी वजह से झेली हुई सारी परेशानियों को भी भूल गई थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन साधना को सीमा का परिवार देखने को आया हुआ था। साधना सभी के लिए चाय बनाकर लाई। ये लीजिए, सभी चाय पी लीजिए। भाभी, मैंने माँ के मुंह से सुना था कि आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो क्या सच में आपके बाल बहुत बड़े हैं? हाँ बेटी, मेरी बेटी के बाल अब पूरे 20 फीट के हैं और इस ठंड में इसे सुखाने में कितनी मेहनत लगती है, और जानती हो इसके बाल कहीं से भी तुम्हें खराब नहीं दिखाई दे सकते हैं। मैं इसका सर भी खुद से ही धोती हूँ और इसके तेल भी मैं ही लगाकर मालिश करती हूँ। क्या कहा? 20 फीट के बाल हैं? क्या बात है भाभी, अगर ऐसा है तो आपने इन्हें बांधा क्यों हुआ है? इन्हें खोल कर दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, ये लो खोल दिए, अब देख लो। साधना ने जैसे ही अपने बालों को खोला तो वो दूर तक फर्श पर बिखर गई। साधना के लंबे और घने बालों को देखकर पूर्वी और उसकी माँ सीमा दोनों की ही आंखें चार हो गईं और ऐसे बाल तो अपनी अब तक की जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखे। गंगा जी, मैं कसम खा सकती हूँ आपकी बेटी सुंदर भी है और समझदार भी, और चाय नाश्ता भी इसने ऐसा बनाया है कि अब तो इसको नापसंद करने जाने का कोई कारण ही समझ नहीं आएगा। मेरी तरफ से हाँ है। अब आप बताएं। आपने हाँ बोल दिया तो अब मुझे क्या ही चाहिए। मेरी बेटी को अच्छा परिवार मिल जाएगा जो इसको एकदम अपनी बच्ची की तरह रखेगा, तो और एक माँ को क्या ही चाहिए हो सकता है। तो क्या मैं आपकी तरफ से बात को पक्का समझूं? हाँ जी बिल्कुल। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए सीमा जी। गंगा ने ऐसे बोलकर सीमा का मुंह मीठा करवाया और फिर दोनों परिवारों में शादी की बात पक्की हो गई। देखते ही देखते शादी के दिन भी शुरू हो गए और आज साधना को हल्दी लगने वाली थी। सारे गांव में इसका शोर था। साधना, ओ साधना। हाँ माँ, मैं कमरे में हूँ, जल्दी से यहाँ बच्ची। हाँ बोलो माँ, अपने सर में अंडा लगवा ले। देख मैं पूरे 10 अंडे फोड़ कर लेकर आई हूँ। माँ लेकिन मैं अभी ना आई हूँ, अब अंडा लगवाऊं? पागल, अंडे में ना प्रोटीन होता, और तू जानती भी है कि प्रोटीन कितना अच्छा है हमारे बालों के लिए। आज तुझे हल्दी लगेगी और तू पीला सूट पहने सभी के बीच बैठी हुई होगी, तो तू अच्छी भी तो दिखाई देनी चाहिए ना। सोच, मैं तेरे बाल खोल दूंगी और अंडा लगने के बाद ये कितना चमकने लगेंगे ना, इसीलिए आलस मत कर, आजा। गंगा ने साधना को अपने पास बिठाया और उसके सिर में उसने अंडा लगाना शुरू किया। वो उसकी इसी तरह से हेयर केयर करती थी। माँ, यहाँ तो आप मेरे बालों का ख्याल रखती हो तो ये इतने अच्छे हैं, लेकिन ससुराल में तो आप नहीं होंगी, तो मैं इनका ख्याल कैसे रख पाऊंगी? नहीं, जरा भी अपने बालों के रूटीन में तू बदलाव नहीं करना, समझ आया ना? भले ही ठंड में बाकी के काम 4 घंटे लेट हो जाए, लेकिन हफ्ते में एक बार कम से कम तेल जरूर लगाना और अंडा भी लगाना। तेरी सास बड़ी खुश होती तेरे बाल देख देख कर। उन्हें ही बोल देना कि सासू माँ मेरे बालों में तेल लगा दो। नहीं माँ, मैं अपनी सास से तो नहीं कह सकती हूँ कि मेरे तेल लगा दो, अजीब नहीं लगेगा? नहीं, क्यों लगेगा? अरे सास भी तो माँ की ही जगह है, और जब तू माँ से ये सारे काम करवा सकती है तो सास से क्यों नहीं?
माँ की जगह ही तो है, माँ थोड़ी ना है। साधना की बात को सुनकर गंगा बस मुस्कुरा दी। उसने उसके बालों में अंडों का मास्क भी लगाया और बाल धोने के कुछ ही देर के बाद हल्दी लगाने को गांव की औरतें आ गईं, जिनके बीच गंगा ने साधना के बालों को खोल दिया और हाय हाय, नजर ना लगे, थू, कितनी सुंदर लग रही तुम्हारी बेटी गंगा जी, इसके बाल तो देखो कितने बड़े हो गए हैं। अरे हमारी साधना तो अच्छी ही है, इसके तो चर्चे मेरे गांव तक हैं। जो देखता है वही इसकी खूबसूरती पर पागल सा हो जाता है। सही कहा, जिसकी हल्दी लगने से न जाने कितनों के दिल टूटे होंगे। चलो बहुत हो गया मजाक, मेरी बेटी को ज्यादा मजाक करके अजीब महसूस ना करवाओ। ये लो हल्दी लगाना शुरू करो। गंगा हल्दी का घुला हुआ बाउल दे रही थी कि तभी उसके हाथ से वो बाउल छूट गया और सीधा साधना के बालों पर जाकर गिर गया। माँ आप ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तेरे बाल। साधना ने जैसे ही पीछे को देखा तो उसके बालों के ऊपर पूरी हल्दी की कटोरी पड़ी हुई थी। अरे ये क्या हो गया? लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग बालों पर से ही उठा उठा कर लगा लेंगे। कोई बात नहीं, हाँ लगाते हैं चलो। वैसे भी हीरे की तरह चमकते हुए बाल है, बहू का रंग और निखर जाएगा ये लगाने के बाद। मालती ऐसे बोलकर जैसे ही हल्दी लगाने को आगे को आई तो उसका पांव साधना के बालों पर आ गया और उसके बाल खींच गए। क्या हो गया बेटा? मालती क्या कर रही है? आराम से करना, मेरी बेटी के बालों को तोड़ने का इरादा है क्या? माँ यहाँ क्या हो रहा है? मेरे बाल है, कोई कालीन वगैरह नहीं है जो लोग ऐसे दबा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। बेटा तू गुस्सा नहीं कर, अभी बस हल्दी लग जाएगी ना तो तेरे को आराम हो जाएगा। फिर मैं तेरे बालों को साफ करके इनमें तेल लगा दूंगी। गंगा ने साधना को समझाया, जिसके बाद साधना को हल्दी लगी और फिर सभी के जाने के बाद साधना को आराम मिला। ठंड में ऐसी सिलसिला जारी था और अब साधना की शादी हो चुकी थी। उसकी सास सीमा ने उसके बालों को चोटी में बांधा हुआ था और उसका पांव तक 10 फीट का घूंघट भी किया हुआ था। साधना अभी उसे अपने ससुराल के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थी। हे भगवान, यहाँ तक घूंघट करके चलकर आना तो बड़ा मुश्किल पड़ा मुझे। मैं अपने बाल संभालूं, ये लहंगा या फिर घूंघट? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। साधना को लहंगे, घूंघट और अपने लंबे बालों की वजह से काफी ज्यादा उलझन महसूस हो रही थी। वो कैसे कैसे अपने घर के दरवाजे तक आई और फिर वहां आकर रुक गई। अब बस यहाँ मुझसे कुछ ऐसा ना करवा लें जिससे मेरा बैलेंस ही खराब हो जाए। अरे वाह, मेरी बहू आ गई, मेरी बहू आ गई। वाह, 10 फीट का घूंघट है लेकिन फिर भी कितनी अच्छी लग रही मेरी बहू रानी। बाल देखो, बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, चोटी जमीन चोरी है। अरे माँ जी, सभी को दिखाई दे रहा है कि चोटी कहाँ जा रही है और बाल कहाँ। अब बस आप ये सब बातें बंद करो और मुझे अंदर आने दो। सच में सीमा, तुझे तो बहू स्वरूप लक्ष्मी माता ही मिल गई है। देख तो सही जरा इसके बाल कितने लंबे, घूंघट के अंदर से भी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। सोचो घूंघट हटा दिया तो क्या होगा। सभी बाहर वाले ऐसे ही साधना की तारीफ करने लगे, लेकिन अंदर का हाल तो बस साधना को ही पता था कि वो कैसे कैसे अपना वक्त बिता रही है। ऐसे ही काफी देर बातें हुई, जिसके बाद अरे चलो चलो, बहुत बातें कर ली। अपनी अपनी बातों में हम बहू के बारे में तो भूल ही गए। मेरी बहू बेचारी थक गई होगी, खड़े खड़े वो इंतजार कर रही है घर में अंदर आने का। सीमा ने ऐसे बोलकर साधना के आगे गृह प्रवेश का कलश और आलते की थाल को रख दिया और आजा बहू, तो इस कलश को गिराते हुए और अपने सुंदर पैरों की परछाई को छापते हुए घर के अंदर आजा। मैं अंदर आ जाऊं, लेकिन गृह प्रवेश का कलश है कहाँ? अरे बहू क्या सोच रही है, अंदर आ, मैं इंतजार कर रही हूँ। चल इसको गिराते हुए अंदर आ जा। जी माँ जी। साधना, कहीं को भी अपने पाँव चला दे, कहीं तो होगा ही गृह प्रवेश का कलश। साधना ने ऐसे ही अंदाजे से अपना पांव हिलाया और मौके से वो कलश के ऊपर ही लग गया। लेकिन अभी बस उसकी दिक्कत यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। कलश गिराने के बाद अब साधना की आलते की थाल में पांव रखकर घर के अंदर को आना था, जो कि उसको दिखाई नहीं दे रही थी। भाभी चलिए, आपने कलश को तो गिरा दिया, अब आप अंदर आकर अपने पाँव भी छाप दीजिए और फिर आपका गृह प्रवेश पूरा हो जाएगा। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरी भाभी घर आ गई, और वो भी इतनी प्यारी भाभी। हाँ हो भाभी। हे भगवान, ये लोग बुलाए जा रहे हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आऊँ। आलते की थाल में कितना सारा पानी होता है, अगर मैं ऐसे ही आ गई तो मेरे बाल वाल सब भीग जाएंगे। ऊपर से इन लोगों ने 10 फीट का घूंघट करवाया हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। सभी साधना को बुला रहे थे और साधना खुद कुछ न देख पा रही थी और न ही समझ पा रही थी। वो बस बिना कुछ देखे ही आगे को बढ़ गई और आलते की थाल से आगे निकल गई। अरे साधना, तुम आगे बढ़ गई हो, क्या हुआ है तुम्हें? आलते की थाल में पाँव नहीं डालने हैं क्या? क्या हो गया जी? अरे बहू, तू आलते की थाल से आगे निकल गई है। कोई बात नहीं, अब मैं तेरे कदमों में ये थाल रख देता हूँ, तू अब आ जा। किशोर ने ऐसे बोलकर साधना के पाँव के पास ही आलते की थाली को रख दिया।
चल बहू, अब तू आ जा, अब तेरे पाँव के पास ही है थाली। चाहे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन बस सभी को आलते की थाल में ही कदम रखवाने हैं। ठीक है, अब चाहे लहंगा सने, बाल गंदे हो या फिर मैं गिर जाऊं, अब मैं आगे ही कदम रखूंगी। साधना को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और थाली में उसने अपने पाँव डाल दिए। पाँव के साथ साथ साधना का लहंगा, नीचे का घूंघट और बाल वगैरह भी सारी चीजें गंदी हो गई। और बस बहू, अपने पाँव छापने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पूरा का पूरा खुद को ही छाप दो, समझ आया? कितनी जल्दी बोली है कि ये करना होता है वो करना होता है, खुद करो तो समझ आए। मैं तो कल ही इन बालों को कटा दूंगी। साधना को ससुराल में एंट्री करने में ही अपने बालों से बेपनाह दिक्कत महसूस हुई थी और अब वो सोच चुकी थी कि वो अपने बाल इतने लंबे तो अब नहीं रखेगी। किसी तरह उसका उसके ससुराल में प्रवेश हुआ और वो अपने कमरे में चली गई, जहाँ सभी को बस आलती की थाल लगा हुआ था। कोई मुझसे भी पूछता है कि मैं बाहर कितनी परेशान हुई हूँ। मयंक जी, आपको ये नहीं लगा कि मुझे दिक्कत हो रही होगी तो आप मेरा घूंघट ही हटवा देते? अगर घूंघट हट जाता तो मैं सब साफ साफ देख पाती और कोई काम खराब भी नहीं होता। हाँ साधना, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा करवा तो नहीं सकता था ना। वो दरअसल मेरे घर में नई आने वाली हर बहू का तब तक घूंघट करती है जब तक कि वो सास न बन जाए। मेरी माँ ने तुम्हारे आने के 4 दिन पहले तक भी घूंघट किया था। पता है मैं तुम्हारा घूंघट कैसे हटवा सकता था? क्या कहा? तो क्या इसका मतलब मुझे हर वक्त घूंघट करके ही रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर की रिवाज यही है। क्या कहा? तो इसका मतलब अभी तक तो मैं बस अपनी 20 फीट की चोटी को ही संभालती थी, अब मुझे 10 फीट का घूंघट भी संभालना पड़ेगा। साधना को अब अपने आने वाले दिन नजर आ रहे थे। डरते डरते साधना सोई और आज उसका ससुराल का पहला दिन था। साधना तैयार हुई और बालों का जोड़ा बनाकर वो बिना घूंघट किए नीचे आ गई। उठ गई बहू, कैसी नींद आई? नमस्ते माँ जी, नींद तो ठीक ठाक ही आई। अब जगह बदल गई है तो होते होते ही आदत होगी। हाँ सही बात है बहू, ये तूने बालों का जूड़ा क्यों बना लिया? मेरा मतलब तेरे कितने अच्छे बाल हैं, इनको खोल खोल कर तू और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। माँ जी, वो मैं आज अपनी पहली रसोई वगैरह बनाऊंगी ना तो मुझे रसोई का काम करने में दिक्कत होगी ना, इसीलिए मैंने बालों का जूड़ा बना लिया। नहीं नहीं, तेरे इतने सुंदर बाल और गली मोहल्ले की औरतें भी तुझे देखने को आ सकती हैं, तो तू इन्हें ऐसे बांध कर मिलेगी? नहीं 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 नहीं, मेरी बहू को तो अपने बालों की वजह से ही तो वो मशहूर है। तू एक काम कर, तू इनकी बालों वाली चोटी कर ले। तू बालों वाली चोटी बना लेगी तो तेरे बाल भी नहीं बिखरेंगे और अच्छे भी लगेंगे। और दूसरी बात बहू, ये चांद की तरह तेरा चेहरा चमकना नहीं, हमेशा घूंघट के अंदर रहना है। घूंघट करने से ना बहुओं की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो घूंघट कर ले और बालों को खोलकर चोटी में बांध ले। और हाँ भाभी, अगर आप चाहें तो आपके बालों को मैं बांध दूंगी। मेरा कब से सपना था कि मैं किसी बड़े बाल वाली लड़की के बाल बांधूं, लेकिन कभी वो पूरा ही नहीं हो पाया। हाँ तो तू बांध दे। सीमा की बात को मानते हुए साधना ने अपनी किसी बात को नहीं रखा और उसने अपनी बालों को चोटी करवा ली और 10 फीट का घूंघट भी कर लिया। माँ जी देखना तो जरा, अब सही है? हाँ बहू, अब बिल्कुल ठीक है। अब तू एक काम कर, अब तू अपनी पहली रसोई बना ले। और पता है कि रसोई में बनाना क्या है? नहीं माँ जी, आप ही बता दो कि मुझे क्या बनाना है। पूरी सब्जी और साथ में खीर। सीमा की बात को सुनकर साधना रसोई में आ गई, लेकिन वहां भी उसको आने के बाद दिक्कत ही लग रही थी। यहाँ कहाँ आलू है और कहाँ मटर, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। भगवान, ये 20 फीट लंबी चोटी और 10 फीट लंबा घूंघट कहीं मेरी जान ना ले ले। चल साधना, अब तो तुझे अटकल से ही काम करने हैं। साधना अंदाजे से ही सब्जी वगैरह निकालकर उसे काटने लगी। वो आलू छील रही थी लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साधना अभी आलू को छील ही रही थी कि तभी उसके हाथ में ही छुरी लग गई। ये भगवान, हाथ कट गया, लेकिन क्या कर सकती हूँ। माँ तो यहाँ है नहीं जो मेरे जख्मों पर मरहम लगा दे। साधना बेचारी ऐसे ही खुद से ही बातें करने लगी। कुछ ही देर में उसने किसी न किसी तरह खाना तो बना दिया, लेकिन वो बनाने में उसे गड़बड़ ही हो रही थी। मैंने अभी अभी जो डाला था वो नमक था या मिर्ची? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने अभी क्या डाला था खाने के अंदर। शायद मिर्ची थी। भगवान जी, पता नहीं आज मैं कैसा खाना बनाऊंगी। हे भगवान, ये बाहर से कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे कमला और हेमा जी, आओ आओ। वो सुना है कि तुम्हारी बहू बहुत ही अच्छी आई है। हाँ, मैं भी मिलवा दो अपनी अच्छी वाली बहू से सीमा। हाँ सुना तो सही है, मेरी बहू जो आई है वो हकीकत में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी वो जरा खाना बना रही है अपनी पहली रसोई का, तो तुम लोग बैठो, अब मेरी बहू के हाथों का स्वाद चख कर ही जाना। सीमा की बात को सुनकर कमला और हेमा वहीं पर बैठ गईं। कुछ ही देर में साधना की पूरी सब्जी दोनों बन गई और उसने एक एक थाली हेमा और कमला को लाकर दे दी। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए।
ये मेरी बहू जितनी रूप की धनी है ना, उतना ही अच्छा खाना भी बनाती है। अगर तुम लोग खा लोगी ना तो बस इसी के गुणगान करोगी। मुझे यकीन है कि आज भी मेरी बहू ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया होगा। सीमा को अपनी बहू के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा था। हेमा और कमला ने बड़ी ही खुशी से खाने का एक एक निवाला लिया। और वैसे सीमा, बता दूं कि बहू बस देखने में ही अच्छी, खाने में नमक इतना तेज है कि अगर भरपेट खा लिया ना तो खाने वालों की आंतें ही जल जाएंगी, समझ रही हो? नमक है या जहर बहुत ही ज्यादा तेज है सीमा। तुम्हारे घर में लोग खाने में नमक खाते हैं या नमक में जरा सा खाना? नमक नहीं, जहर लग रहा है। मुझसे नहीं खाया जाएगा बहू, तू इसको ले ही जा। दोनों ने खाने की जमकर बुराई की और वो वहां से चली गई। सीमा को अब साधना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और क्यों री, वैसे तो तू खाना बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तूने हमें भी, जब हम तुझे देखने गए थे, कितने अच्छे समोसे बनाकर खिलाए थे। तो फिर तुझे आज क्या हो गया? सभी के सामने तूने मेरी बेइज्जती क्यों करवा दी? माँ जी माफ कर दीजिए, इसमें वैसे मेरी कोई गलती नहीं है। माँ जी वो हुआ ऐसा था ना कि मैं घूंघट और बालों की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। बस क्या घूंघट का बहाना लगा लिया है तूने? मेरी जवानी में ना मैंने 12 गज का घूंघट किया है, वो भी बिना कोई काम बिगड़े। अब तू भी ना इस सब की आदत बना ले, क्योंकि घूंघट तो तुझे करना ही पड़ेगा, फिर चाहे जो भी हो। सीमा की बात को सुनकर साधना ने बस गर्दन को हिला दिया। अंदर की बात तो साधना ही जानती थी कि उसके लंबे बाल और साथ में घूंघट उसके लिए कितने ज्यादा दिक्कत के साबित हो रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब साधना की शादी हुए लगभग 1 महीना होने को आया था। इस 1 महीने में भी साधना से अपने बालों और घूंघट को साथ संभालना नहीं आया था। और आज के दिन साधना अपने परिवार के साथ अम्यूजमेंट आई हुई थी। वो आज भी अपनी 20 फीट लंबी चोटी और 10 फीट लंबे घूंघट में ही थी, लेकिन फिर भी लोग उसको देख रहे थे। देख शिवानी, वो जी एक औरत खड़ी हुई है, देखने से तो लग रहा है कि नई नवेली दुल्हन है। नई नवेली दुल्हन है? कौन? तो उन्हें कभी नई नवेली दुल्हन देखी नहीं है क्या? हाँ देखी है ना, लेकिन ये दुल्हन अलग है। इसके बाल तो देख घूंघट किया हुआ है, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि इस घूंघट के पीछे कोई बहुत ही सुंदर लड़की है। अरे हाँ सही कहा तूने, कितने बड़े बड़े बाल हैं, बिल्कुल किसी परी की तरह। चलकर पूछते कि अपने बालों में क्या लगाती है। शिवानी और मेघा, जो कि दोनों अम्यूजमेंट पार्क में घूमने को आई हुई थी, लड़कियां थी, दोनों साधना के पास ही आ गईं। और एक्सक्यूज मी, आपके बाल कितने बड़े बड़े और अच्छे हैं, आप अपने बालों में क्या लगाती हैं, क्या हम पूछ सकते हैं? मैं कुछ भी खास नहीं लगाती हूँ। मेरी भाभी कुछ नहीं लगाती। अगर ये कुछ लगाती होती तो ये मुझे बताती, और मेरे बाल भी इतने ही लंबे होते, लेकिन ये कुछ भी नहीं लगाती हैं। मेरी बहू को ना देवी माँ का वरदान मिला हुआ है, तभी इसके बाल इतने अच्छे हैं। इनके बालों को देखकर तो लग ही रहा है कि ये देवी माँ की मनपसंद है, तभी तो इतनी फुर्सत से बनाया है। शिवानी और मेघा दोनों ही साधना की तारीफ करके उसके पास से चली गई। साधना को भी तारीफ सुनकर काफी खुशी हुई थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। माँ जी, बाबा जी, चलिए ना हम किसी राइड में बैठते हैं। मयंक जी, मुझे ना रोलर कोस्टर राइड बड़ी ही पसंद है, तो क्या मैं उसके अंदर को जा सकती हूँ? हम यहाँ एंजॉय करने को ही आए हैं, चलो आओ मैं तुम्हारी टिकट लेता हूँ। मयंक साधना को उसके पसंद के झूले पर लेकर गया, जिसके बाद नहीं, इस राइड पर इतने लंबे बाल और इतना लंबा घूंघट वगैरह करके जाना एकदम मना है। हम लोग यहाँ लोगों को झुलाते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी इंसान को जाने देंगे। लेकिन भैया, मेरा बहुत ज्यादा मन है इस राइड का मजा लेने का। मैं अपना घूंघट और बाल दोनों ही संभाल लूंगी, आप बस मुझे जाने दो। नहीं, हम इस मामले में रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखो मैडम, अगर हम लोग आपको इसमें जाने देंगे और गलती से भी आपके बाल इसमें फंस गए ना, तो सीधा जान जाएगी, और ये बाकी के बैठे हुए लोगों के हिसाब से भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए नहीं। हाँ वैसे साधना कहे तो ये ठीक ही रहे हैं, इतने लंबे बाल लेकर ऐसे झूले में जाना सुरक्षित नहीं है। आओ हम कहीं और चलते हैं। अरे यहाँ झूले ही झूले भरे हुए, किसी में भी झूले बहुत जरूरी है कि तू इन्हीं में बैठे। आओ कहीं और चलते हैं। सीमा की बात सुनकर साधना अपना मूड खराब लिए हुए ही दूसरे झूले की तरफ को गई, लेकिन उसके बालों और घूंघट के हिसाब से उसे किसी भी झूले में बैठने की इजाजत नहीं मिल पाई। बेचारी साधना काफी ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे दिन गुजरने लगे और अब साधना के लंबे बाल न सिर्फ उसकी जिंदगी को मुश्किल कर रहे थे, बल्कि अब उसको उनसे शारीरिक परेशानियां भी होने लगी थी। साधना को अब सिर का दर्द और सर्वाइकल जैसी दिक्कत होने लगी थी, जिससे वो अनजान थी। आज के दिन साधना खाना बना रही थी कि तभी मेरा सर दर्द कर रहा है और चक्कर भी आ रहा है। ये अचानक से मुझे क्या हो गया है? साधना को एकदम से बहुत ही जोरों का चक्कर आया और वो अपनी ही जगह पर बैठ गई। हे भगवान, अभी तो बस मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। मुझे क्या हो गया है? हमेशा ये सर दर्द करता रहता है और साथ ही अब तो चक्कर भी आने लगे हैं।
साधना को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके बालों और दिमाग पर हमेशा बनी हुई जकड़न की वजह से है। वो खुद से ही ऐसे बोलने लगी और उसने इस चीज के ऊपर को ध्यान न देते हुए खाना बनाया। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन साधना के घर उसकी सास ने साधना के आने की खुशी में पूजा रखवाई थी, जिसके लिए उसने उसे बहुत सारा सामान भी दिया। माँ जी, इतनी भारी साड़ी और ये इतना भारी हार और बालों का गजरा भी है, ये सब क्यों? मैंने आज घर में तेरे आने की खुशी में पूजा रखी है। क्या? हाँ, मैंने सभी मोहल्ले की औरतों को भी बुलाया है और तू यही सब पहनकर तैयार होना। ठीक है माँ जी। साधना अपना सामान देखकर खुश हो गई। सीमा ने उसको तैयार करने को पार्लर से लड़कियां भी बुलाई थी। वो कुछ ही देर में साधना को तैयार कर गई, जिसके बाद साधना तैयार होकर नीचे आई और सभी मेहमान भी पूजा के लिए आ चुके थे और सभी साधना को देखकर दंग रह गए। परी की तरह ही लग रही थी। नमस्ते। वाह वाह, क्या बात है सीमा, तेरी बहू तो बिल्कुल आज किसी देवी की तरह लग रही है। इसके बाल तो देख। मेरी बहू किसी देवी से कम थोड़ी है। अगर कोई बाल देवी है ना तो उनका आशीर्वाद है मेरी बहू को लगा हुआ। सभी को मेरे लंबे बाल कितने ज्यादा पसंद है, लेकिन सभी को कौन बताए कि मैं आज कितनी परेशान हूँ। ये चोटी के गहनों का बोझ मुझसे संभल नहीं रहा, मेरा बैलेंस खराब हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है। बहू चल, तू देर नहीं कर, आज आप तू जल्दी से माँ कर दे, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। सीमा की बात को सुनकर साधना ने आरती की थाली को उठा लिया और वो गाते हुए आरती करने लगी। सभी साधना की आवाज में लीन होकर भजन को सुन रहे थे। अभी साधना आरती कर ही रही थी कि वो ध्यानी में उसके बालों को दिए की आग ने पकड़ लिया। ओम जय अम्बे माता मैया, जय अम्बे माता। साधना अभी ऐसे गा ही रही थी कि तभी उसे अपने पांव के पास कुछ गर्म महसूस हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके बाल और घूंघट जल रहा था। साधना ने तभी ऊधम मचाना शुरू कर दिया। माँ जी, आग आग, बचाओ बचाओ। माँ, भाभी के कपड़ों में आग लग गई। भाभी, घूंघट हटाओ। कैसे हटाऊं? साधना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ज्यादा लंबा होने की वजह से उसका घूंघट भी आसानी से नहीं हट रहा था। सभी के चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनकर मयंक जल्दी से फायर हीट लेकर आया और उसने आग को शांत किया, लेकिन साधना बेहोश हो चुकी थी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? किशोर जी, आपकी बहू को बहुत हैवी सर्वाइकल है, जिसकी वजह से चक्कर आया और हादसा इतना ज्यादा बड़ा हो गया। आपकी बहू वैसे तो ठीक है, अभी कुछ देर के बाद होश आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली घर की बहुओं को इतने लंबे बाल और इतना घूंघट बड़ा तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, जब बाल इतने बड़े होंगे तो उनमें वजन भी होगा जो हर वक्त गर्दन पर बना रहता है, जिससे इन्हें सिर दर्द और सर्वाइकल जैसी परेशानी बनी और साथ में घूंघट जिसने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाया। इसलिए आज से ही आप इनका घूंघट करवाना खत्म कर दीजिएगा और दूसरा, इनके बालों को भी छोटा कीजिए। बस सिर से घुटने तक के बाल होना काफी है। समझ रही है ना आप? जी, मैं तो अभी काटती हूँ इसके बाल और घूंघट भी खत्म। डॉक्टर, सबसे पहले सेहत और जिंदगी है, रीति रिवाज का क्या है, ये तो वक्त के साथ बदल ही जाते हैं। सीमा ने ऐसे जैसे बोला वैसे ही किया। उसने अपनी बहू के बालों को काट दिया। साधना को जब होश आया तो उसने अपने छोटे बाल देखे, जिससे कि उसे काफी हल्का सा महसूस हुआ और उसे पता चला कि अब उसको घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हुई।